हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसको बार बार हम यूज करेंगे, क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन ना। सो उन्हीं का ये वर्क है, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसको प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। तो उन्हीं के नाम पे या उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम होता क्या है? यहाँ पे सेट्स, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, आपको मैंने बताया था जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो सेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो इन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना, उसको हम रेक्टेंगल उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और यू यूनिवर्सल सेट का नोटेशन होता है, तो इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट अगर आप लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कोई क्लोज कर्व से, ठीक है ना, किसी भी क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। और जनरली हम यहां पे आप देखेंगे तो क्लोज कर्व को हम लोग सर्कल लेते हैं, मतलब सर्कल लेते हैं इस यूनिवर्सल सेट के किसी भी सबसेट को रिप्रेजेंट करने का, और उसको इस यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे आता हूं मैं, मान लीजिए मैंने जो यूनिवर्सल सेट लिया, यहां पे मैं बात करता हूं यूनिवर्सल सेट जो लिया। फॉर एग्जांपल मैं जो यूनिवर्सल सेट है उसको मैंने नाम लिया, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं AEIOU। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सल सेट होता है ना वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड है यूनिवर्सल सेट। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे वहां पे यूनिवर्सल सेट बदलता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यूनिवर्सल सेट ले लिया। आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है ना। आप स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो आपके पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं वो उस केस में यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और उसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे? क्लास LKG के स्टूडेंट्स, क्लास UKG के, इस तरह से 12th तक के वो सबसेट्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यूनिवर्सल सेट चेंज होता है कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स है ना उनको मैंने क्या किया? यूनिवर्सल सेट लिया। अब इसका एक सबसेट मैं लेता हूं A। इसमें क्या है? A और E, बस दो ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का। अब इसी को वेन डायग्राम में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं क्या है? A है, E है, फिर I है, ठीक है ना, I है, O है और U है। अब ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब इसका एक सबसेट है A, वो क्या है? A, E, यही ना, मतलब जैसे इसके दो एलिमेंट्स हैं तो देखिए इसके जो सबसेट है A, उसको मैंने ये सर्किल से रिप्रेजेंट किया जिसके दो एलिमेंट्स है A और E। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये मेरा क्या है? A, इसका सबसेट। समझ में आ गया? तो वेन डायग्राम यही है फ्रेंड्स। हम करेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट लेते हैं और यूनिवर्सल सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके जितने सबसेट्स होंगे उनको सर्कल से उस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप बोलेंगे ना कि वेन डायग्राम की क्या जरूरत थी, हम तो बड़े आराम से सारी चीजें कर रहे थे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं ना, जैसे मैं बोलूं 1 + 2 को ऐड करो तो क्या आता है? 3 आप लिखते हैं। तो ये नंबर्स को ऐड किया आपने, उसी तरीके से आप बोलते हैं नंबर्स को घटा दीजिए, तो आप बोलते हैं सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे बोलेंगे -1 आएगा। लेकिन इसी तरीके से ऐसा ही कुछ ऑपरेशंस मैं लगाना चाहूं, दो सेट्स मैंने लिया, ठीक है ना, उनको अगर मैं जैसे ऐड करना चाहूं, ऐड तो यहाँ पे नहीं होता, ऐड के सेंस में यहाँ पे यूनियन आप ले सकते हैं। डिफरेंस भी आता है, जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया था ना, उसी तरीके से डिफरेंस भी आता है, इंटरसेक्शन भी आता है। तो ये सेट ऑपरेशंस हैं जिनको हमको दो सेट्स का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, डिफरेंस की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो ये सारी जो ऑपरेशंस है ना, सेट ऑपरेशंस,
इनको अगर हम करना चाहें थोड़ा सा इजिली तो ये बड़े आसानी से हम वेन डायग्राम से कर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम करेंगे क्या, वेन डायग्राम मैंने आपको बताया, अब यही से शुरू करते हैं सेट ऑपरेशंस। क्या, सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस। अब ध्यान दीजिएगा, सेट ऑपरेशन की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे बेसिकली 3 सेट ऑपरेशन है जो कि बार बार आपके मतलब एग्जाम में आएंगे, रियल लाइफ में बार बार, मतलब जो हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे वहां पे बार बार यूज होता है। क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बेसिक होगा, क्या, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है ना। सो यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो आप जितने भी नंबर में आप सेट्स ले लीजिए उनका आप यूनियन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। जितने भी सेट्स लेने हैं आपको उनका यूनियन आप निकाल सकते हैं। 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, उनका यूनियन आप निकाल सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेशन में क्या करेंगे, हम केवल 2 सेट्स को लेंगे, उनका यूनियन हम डिफाइन करेंगे और उसी को हम जनरलाइज कर देंगे आगे के कॉन्सेप्ट, मतलब 2 से अधिक अगर आप सेट्स लेते हैं तो वहां पे। तो कैसे यूनियन डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं आप। सो देखिए मैं लिखता हूं, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, बी 2 सेट्स, ठीक है। देन their union is denoted by A यूनियन B। देखिए यूनियन का नोटेशन ये होता है, U आप समझ लीजिए ना, जैसे U होता है ना वैसा ही कुछ नोटेशन है। तो A यूनियन B ये रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। और डिफाइन कैसे करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज कैसे लिखते हैं, पहले ये चीज समझिए। A यूनियन B जो मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दोज x, वो सारे x इस यूनियन के मेंबर होंगे, सच दैट, ये कंडीशन है कि या तो x जो है A में आए और x जो है इस B में आए। अब ध्यान दीजिए, यूनियन जैसे मैं आपको बोल रहा था, एक सेंस ले सकते हैं कि आप जो है यूनियन की बात करूं तो जैसे नंबर्स को ऐड करते थे ना, वैसे आप यहां पे सेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही होता है जो मैं लिखा कि ये जो यूनियन होता है ए के सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा और बी के भी सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। कुछ बुक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये इसका मतलब ही यही हुआ फ्रेंड्स ना, x बिलोंग्स टू a, मतलब x a का एलिमेंट हो और x b का एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि ये यूनियन जो है x के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा और b के भी सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब मेन अब बात आती है कि इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो चलिए यहां पे मान लीजिए मैंने लिया क्या, ये इन्वर्सल सेट, और यहां पे 2 मैं सेट्स लेता हूं, ठीक है ना। ए लिया और मान लीजिए बी लिया, ठीक है ना, ऐसे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ऐसा तो हो सकता है ना कि सेट ए में जो कुछ एलिमेंट्स है जो बी में कॉमन है दोनों में, तो कॉमन के लिए देखिए हम ये वाला पोर्शन है। यूनियन में देखिए क्या बोल रहा था, ए के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, और बी के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए आपका ए यूनियन बी ये पूरा आता है फ्रेंड्स, ये क्या आता है पूरा। अगर इसको आप डार्क भी करना चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी ये मेरा पूरा आता है पोर्शन, ये पूरा, ये कॉमन भी आएगा ऐसे, ये पूरा आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको चाहे तो कलर कर लीजिएगा, मैं चलिए ऐसे ही कर देता हूं, ठीक है। ये है मेरा ए यूनियन बी, ये पूरा पोर्शन मेरा ए यूनियन बी ग्राफिकली जो है आपको ऐसे मैं रिप्रेजेंट करके दिखाया, चलिए, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये मेरा ए यूनियन बी हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो कॉमन पोर्शन था उसको आपको मैं थोड़ा दिखा भी दूं ऐसे,
चलिए ऐसे क्लियर हुआ। तो ए यूनियन बी मेरा ये पूरा आएगा यहां पे, ठीक। ग्राफिकली मतलब वेन डायग्राम से ए यूनियन बी मेरा ऐसा कुछ दिखेगा। ये पूरा कलर्ड है फ्रेंड्स, कुछ छूट भी रहा है तो ये पूरा कलर्ड है। क्लियर है, चलिए चलिए ठीक है, हो गया। अब ये है मेरा ए यूनियन बी, ठीक। तो इसी को रेड पोर्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्या, ए यूनियन बी से, ठीक। अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जरा मैं डिस्कस करूं, उसके बाद फिर जो है आपको कॉन्सेप्ट ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी ना, अगर ए सबसेट हो जाए बी में, बी का, तो उस केस में देन ए यूनियन बी क्या आता है ना, याद रखिए ये ऐसे आप समझे, जब दो सेट्स लेता हूं, एक पूरी प्रॉपरली कंटेन्ड है मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है सब बी में है, तो उस केस में जो यूनियन आता है ना, बड़ा वाला सेट आता है ऐसे। अब इसको आप ग्राफिकली अगर समझना चाहेंगे तो ग्राफिकली देखिए कैसे आप समझते हैं, कुछ इस तरीके से। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। ये मेरा सेट क्या है, बी है, और उसके अंदर है मेरा ये वाला सेट ए ना, उसके अंदर है। तो अब ये सी बात है, जब ए यूनियन बी लेंगे तो ए के भी एलिमेंट कंटेन करता है, बी के भी, तो उस केस में मेरा पूरा यूनियन क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा पूरा, मतलब ये क्या है, बी है। इस केस में ए यूनियन बी क्या होता है, बी। ये हमेशा याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब चलिए, अब जैसे एक दो एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि थोड़ी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी, फिर एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो कोई इशू नहीं। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, सेट ए मैंने लिया, एक सेट मैंने लिया, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है। और सेट बी मैंने लिया फॉर एग्जांपल 2 4 और 6। अब मैं आपसे बोलूं ए यूनियन बी निकालिए, तो सिंपल सा ये होता क्या है, मैं आपको बोला था ना, ए के भी सारे एलिमेंट्स कंटेन करेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है। तो लिखने का तरीका क्या है कि पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिया। बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। लेकिन जब आप सेट में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, एक ही बार लिखते हैं। तो 2 है, ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 है, ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 है, तो 6 को आप यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि 6 को नहीं लिखे। अब देखिए ए यूनियन बी जो है, ए के भी सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है और बी के भी सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए, अब इसी तरीके से जैसे 3 सेट्स दे दिया, बोलेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, ठीक है ना। अब ये निकालो, तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो आप करिएगा क्या, पहले किसी भी 2 सेट का यूनियन निकाल लीजिएगा जैसे ऐसे, और फिर जो ये रिजल्ट आएगा ये एक सेट होगा, इसका अब इस सी के साथ यूनियन निकाल लीजिएगा। तो 2 सेट्स का आपने कर लिया तो बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाती है फ्रेंड्स। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूं। प्रॉपर्टीज ये हैं, सम प्रॉपर्टीज, यहीं पे मैं लिखता हूं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप याद कर लीजिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन के, क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज। अगर मैं एक सेट लूं ए, उसका यूनियन बी के साथ निकालूं, ठीक है ना, वो सेम होगा मैं बी का यूनियन ए के साथ निकालूं, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी निकालूं या बी यूनियन ए निकालूं, दोनों सेम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। उसी तरीके से जो मैंने आपको बोला था सेकेंड, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो मैं बता रहा था कि मैं ए का बी के साथ यूनियन निकालूं, जो रिजल्ट आए उसका मैं सी के साथ यूनियन निकाल लूं, ये सेम आता है अगर पहले मैं बी और सी का यूनियन निकाल लूं और उसके बाद फिर मैं
ए का यूनियन निकाल लो, ये सेम होता है। ठीक है, इसी में थर्ड प्रॉपर्टी है कि सेट कोई ए लीजिए, उसका यूनियन फाई के साथ निकालिए। तो फ्रेंड्स आपको पता है फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, लॉजिक से, वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्या मैं बोलूं, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे उसके किसी भी सबसेट का, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल सेट आएगा। ये किस लॉ से, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ए सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का, तो यूनियन में बड़ा सेट आता है, मतलब यू। उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वही सेट आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा यूनियन के बारे में ऑल अबाउट जितनी कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। अब चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी मतलब क्या, ऑपरेशन मुझे बोलना चाहिए, सेट्स का ऑपरेशन। सो इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ऑफ सेट्स। यहां पे भी दो सेट्स का डिफाइन करेंगे, उसी तरीके से 3 और 4 का कर सकते हैं जैसे यूनियन में आपने किया। तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन, बस ऐसे समझे, कॉमन, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इंटरसेक्शन में आएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then their intersection is denoted by देखिए इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी का नोटेशन ये होगा, and is defined as कैसे डिफाइन करते हैं, a इंटरसेक्शन b, मैंने क्या बोला था ना, कॉमन पोर्शन होना चाहिए। तो दोज x बिलोंग, बस ऐसे लिखे ना, दोज x, सीधे हम ऐसे लिखेंगे, दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यहां पे देखिए लैंग्वेज एंड आ जाता है, x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो x में भी हो एंड और b में भी हो, मतलब दोनों में कॉमन हो ना। यूनियन में और था, डेफिनेशन में देखिए और था, लेकिन यहां पे इंटरसेक्शन में एंड है, मतलब कॉमन पोर्शन आता है। तो अब ये सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं वेन डायग्राम बना दो, तो बिल्कुल वेन डायग्राम बन सकता है। कैसे, यहां पे देखिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और यहां पे मैंने दो सेट लिया ऐसे, ए और ये सेट मैंने लिया बी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन मतलब दोनों में कॉमन, तो देखिए यही कॉमन पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, यही, तो यही मेरा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन जो आएगा वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको जरा आप कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो सेट्स मैं लेता हूं, उसमें से एक जो है दूसरे का सबसेट है ना, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन आप निकालते हैं ना, तो ध्यान दीजिए छोटा वाला सेट आता है। अगर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, ए कॉमन निकालना है फ्रेंड्स ना, तो ए सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, कॉमन निकालना है तो पूरा पूरा सेट ए आ जाएगा। यही अंतर है, समझिएगा। यूनियन में जब एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन में बड़ा वाला सेट आता है, लेकिन इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आता है। और वो लॉजिक से भी आप ग्राफिकली भी अगर चाहें वेन डायग्राम से आप बना सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए मेरा बड़ा वाला सेट है बी, ठीक है ना, और उसके अंदर है छोटा वाला सेट ए। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, कॉमन। जब कॉमन निकालना है तो अब ये सी बात है ना, मेरा जो कॉमन होगा यही पोर्शन होगा, और ये कॉमन है क्या, छोटा वाला सेट क्या है, ए। समझ में आ गया, तो आपका कॉमन क्या आएगा, ए। समझ में आ गया, तो यही मेरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा।
अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पहले मैं एक एग्जांपल ले लूं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट को आगे हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए वही मैं एग्जांपल लेता हूं जो पीछे लिया था, क्या नंबर लिया था, 1 2 3 4 2 4 6। चलिए, तो यहां पे ए को मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और बी को मैंने ले लिया क्या 2 4 एंड 6। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन पोर्शन बाहर आता है। कॉमन क्या है, बस आपको यही निकालना है। इंटरसेक्शन में कॉमन देखिए 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कोई एलिमेंट सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जुकाम है, तो कॉमन क्या होगा 2 एंड 4। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 एंड 4। समझ में आ पाया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब इसको आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। अगर मैं ना बनाऊं तो ये आपकी ड्यूटी है, आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कुछ होगा, यहां पे सेट ए है मेरा, ठीक है ना, और यहां पे क्या है, सेट बी है मेरा। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, सो 1 2 3 4। तो देखिए कॉमन मेरा क्या है 2 और 4, तो ये कॉमन में आ गया। बाकी एक्स्ट्रा जो आ रहा है 1 और 3 ये ए में, इतना मेरा ए है, इसको समझिएगा। और बी मेरा क्या है 2 4 6, तो इतना। तो ये कॉमन मेरा पोर्शन हो गया 2 4, यही इंटरसेक्शन है। ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है 1 3 और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है 6। समझ में आ गया। तो ये मेरा हो गया फ्रेंड्स क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 2 4। तो वेन डायग्राम से भी आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे एक डिफिनीशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग डिफिनीशन है, डिसजॉइंट सेट्स। ये डिफिनीशन आप याद करिएगा, और ये चीज आपको समझना है डेफिनेशन में क्या, डिसजॉइंट सेट्स ना, डिसजॉइंट सेट, क्या डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन ना 5 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे दो सेट्स जिनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint sets ना, disjoint sets if क्या हो जाए, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब A इंटरसेक्शन B दिस इज इक्वल टू 5। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो कोई एलिमेंट कॉमन ना हो मतलब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप 5 से, तो इंटरसेक्शन 5। तो दो सेट्स को डिसजॉइंट तभी आप बोलते हैं जब ये दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट जो है ना कॉमन ना हो। अब कोई दो एलिमेंट्स, मतलब दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, वेन डायग्राम से बनाएंगे आप, तो देखिए ऐसा होगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एक सेट इधर आ जाएगा और दूसरा जो सेट होगा बिल्कुल अलग, ऐसे होंगे। डिसजॉइंट सेट्स को वेन डायग्राम में आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत आसान एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। सेट ए को मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल ए ई, ठीक है ना, और सेट बी को मैंने ले लिया, नंबर्स ले लिया 1 2 3। अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट कुछ है, आप निकाल के दिखाइए। कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, सो दिस विल इंप्लाई ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर क्या डिसजॉइंट, क्या है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। सेम प्रॉपर्टी लगता है, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, आप यही बुक से भी देख सकते हैं, सेम लगता है जैसे यूनियन की तरह। तो इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उसी तरीके से इसको क्या बोलते थे, एसोसिएटिव लॉ, ये लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ यही पे बता देता हूं ना, वो बोलने से अच्छा है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज ना इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं आप, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, मैंने आपको बोला एसोसिएटिव लॉ भी लगता है, तो ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस लॉ को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या होता है? ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं, जो रिजल्ट आए उसका मैं सी के साथ इंटरसेक्शन निकालूं, वो सेम होगा बी और सी का पहले मैं इंटरसेक्शन निकाल लूं और उसके बाद जो आएगा उसको मैं ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसी में? अगर इन्वर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे, याद करिए मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट बाहर आता है, तो इन्वर्सल सेट सबसे बड़ा, उसका सबसेट है ए, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? ए। ठीक इसका उल्टा था फ्रेंड्स, यूनियन में यूनिवर्सल सेट आ रहा था, बड़ा सेट आता है यूनियन में, लेकिन इंटरसेक्शन में छोटा सेट। ये चीज याद रखिए। फाई के साथ निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फाई हो जाएगा। यहीं पे मैं कर दूं फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी सेट का अगर इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन क्या होगा? कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो फाई आ गया। यहाँ पे जो नया है इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि दो सेट्स लीजिए बी और सी, उनका यूनियन पहले निकालिए, ठीक है ना, यूनियन निकालिए, और जो आएगा उसका एक सेट ए है उसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सेम होता है, पहले बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर क्या करिए? यूनियन लगा दीजिए, जो यहां पे यूनियन है, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चलिए अब जो एक्सरसाइज है 1.4, यहां पे बस एक और सेट ऑपरेशन जो कि इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या है फ्रेंड्स? वो क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो ये क्या होता है? टू सेट्स का डिफरेंस। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं? ए डिफरेंस बी, ठीक है ना। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिफिनेशन को समझिए। डिफरेंस मतलब क्या होता है? जो पहले सेट है ना, इस डिफरेंस में उसी सेट का एलिमेंट आता है। पहली चीज, उसी सेट का एलिमेंट आएगा। और होता क्या है कि ऐसा तो हो सकता है ना कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है ना, तो जो एलिमेंट बी के हैं जो ए में भी हैं, तो ए में से वो एलिमेंट्स हटा दीजिए, और जो ए के बचे हुए एलिमेंट्स है ना, वही क्या होता है? मेरा ए डिफरेंस बी। मैं ये जो बोल रहा था इसका मतलब क्या है समझिएगा। ए में से मैं हटा दूंगा कॉमन पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बस ऐसे समझिए। ए में से मैं कॉमन पोर्शन हटा दूंगा तो जो आएगा वही क्या होता है? ए डिफरेंस बी। समझ में आ गया? सो चलिए अब इसी को मैं एग्जांपल लेके करूंगा, आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। सो चलिए कैसे डिफाइन करते हैं, पहले जो मैं एक्सप्लेन किया। सो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, ठीक है ना। देन their difference, then their difference is denoted by a difference b। देखिए ऐसे डिफरेंस का नोटेशन है, और डिफाइन कैसे करते हैं? and is defined as क्या होगा फ्रेंड्स? कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने आपको बताया था ए डिफरेंस बी। क्या होगा? ए डिफरेंस बी में ए के एलिमेंट जो पहले सेट होगा ना, उसी का एलिमेंट आता है, तो दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, और मैंने क्या बोला था कि कॉमन पोर्शन हटा देना है। जब कॉमन पोर्शन हटा देना है तो उसको कैसे आप लिखेंगे? जब कॉमन पोर्शन हटा देना है तो कैसे आप लिखेंगे? सो दोज एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ऐसे आप लिखते हैं मैथमेटिकली ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि डिफरेंस मतलब
ए के एलिमेंट आएंगे और जो बी में कॉमन है उसको हटा देना है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर बी डिफरेंस ए में आपसे निकलवाऊं तो ध्यान दीजिए, जो पहले सेट होता है ना उसी के एलिमेंट्स आते हैं डिफरेंस में, तो यहां पे बी के एलिमेंट आएंगे और बी में से जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उसको हटा देंगे, तो दोज एलिमेंट्स ऑफ बी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, एक्स जो है ए के मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। क्लियर? चलिए, तो अब मैं एक एग्जांपल लूं, फिर वेन डायग्राम पे जाऊंगा तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। मैं आपको इजी एग्जांपल लेके कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए। मैंने क्या किया, सेट ए लिया, ठीक है ना, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए ए ई आई ओ, ठीक है, और जो बी है उसमें मैंने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल ई, ठीक है ना, आई, ये ई है, ई आई मैंने ले लिया यू फॉर एग्जांपल। अब मैं आपसे बोलता हूं क्वेश्चन में फाइंड, दोनों में निकलवाऊंगा, ए डिफरेंस बी भी निकालिए एंड बी डिफरेंस ए भी निकालिए, ये क्या होगा। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए डिफरेंस बी, ठीक है ना, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का डिफिनीशन क्या था, ए के ही एलिमेंट इसमें आएंगे और जो कॉमन है बी के ना उसको हटा दीजिए। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है देखिए, ई कॉमन है तो इसको हटा देंगे, आई कॉमन है इसको हटा देंगे, और कोई कॉमन नहीं है तो ये दो एलिमेंट्स हट गए, तो क्या आएगा आपका ए कॉमा ओ, यही दो एलिमेंट्स आएंगे फ्रेंड्स ए डिफरेंस बी में। तो क्या किया हमने, ए डिफरेंस बी में ए के वही एलिमेंट आएंगे जो बी में कॉमन ना हो, ऐसे आप समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा ए कॉमा ओ। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं बी डिफरेंस ए निकाल दो आप, तो इसमें क्या आएंगे, बी के एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में कॉमन ना हो। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी के एलिमेंट जो कॉमन ना हो, तो ई देखिए ई कॉमन है तो ये तो नहीं आएगा, आएंगे इसमें बी के वही एलिमेंट जो कि ए में कॉमन ना हो। आई भी है देखिए, तो आई भी नहीं आएगा। यू बिल्कुल देखिए यू यहां पे नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया, यहां पे केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा यू। मैं आपको बता पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिए, ये यू एलिमेंट है, स्मॉल यू। यूनिवर्सल सेट के लिए मैं ऐसे कैपिटल लिखूंगा, ये स्मॉल यू मतलब एक एलिमेंट यू है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, यहां पे समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये है फ्रेंड्स ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का। अब आप बोलेंगे कि सर इसका वेन डायग्राम बना दीजिए, बिल्कुल बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, मैं दो वेन डायग्राम बनाता हूं यहां पे, ठीक है ना, यहां पे चलिए, ये ऐसे, यहां पे भी यूनिवर्सल सेट है, यहां पे भी यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए यहां पे ए हो गया, ठीक है, और यहां पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बी हो गया। उसी तरीके से यहां पे ए है, ठीक है ना, और यहां पे मेरा बी है। ये दोनों सेट्स मैंने वैसे लिखा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी में क्या आएगा, वो एलिमेंट ए के जो बी में ना हो, मतलब कॉमन हटा देना है। तो देखिए ए मेरा पूरा यहां तक है, ऐसे कॉमन इतना है, इसको हटा देंगे तो कितना पोर्शन आएगा, देखिए इतना पोर्शन आएगा, ये ना, ये पोर्शन है मेरा क्या, ये मेरा पोर्शन है ए डिफरेंस बी। क्लियर है, प्लीज बोलिएगा, ये मेरा क्या हो गया, ए डिफरेंस बी। उसी तरीके से आपसे कोई बोले कि बी डिफरेंस ए निकाल दो, तो बी डिफरेंस ए में क्या होगा, बी के एलिमेंट वही आएंगे, कॉमन को हटा दीजिए। कॉमन इतना है, बी मेरा पूरा इतना सेट है, देखिए ये कॉमन इतना है, इसको छोड़ देंगे तो इतना पोर्शन जो है मेरा बी डिफरेंस ए वाला आएगा, इतना पोर्शन मेरा बी डिफरेंस ए वाला आएगा। ये मेरा पोर्शन क्या है, बी डिफरेंस ए। क्लियर है, ये मेरा हो गया बी डिफरेंस ए। प्लीज बोलिएगा, ठीक है, ये हो गया मेरा बी डिफरेंस ए। क्लियर। सो चलिए, ये था ऑल अबाउट जो ये एक्सरसाइज है आपका। यूनियन हमने डिटेल में किया, इंटरसेक्शन डिटेल में किया, प्रॉपर्टीज उनकी डिस्कस किया हमने, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किया।
ठीक है ना। अब इन पे एक्सरसाइज की टर्म की बारी है। मैं ये जो क्वेश्चंस है हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनियन निकालना। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये थर्ड में बहुत कुछ करवा रहा है, देखिए आपसे। फोर्थ में इंटरसेक्ट, ये जैसे आपको निकाल रहा है इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का इंटरसेक्शन। और फिफ्थ में और सिक्स्थ में देखिए ये अलग अलग 3-4 सेट्स दे दिया, और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कुछ सेट ऑपरेशंस अलग अलग सेट्स को। तो ये बिल्कुल बेसिक है फ्रेंड्स। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर यहाँ पे कहीं से भी आपको कुछ डाउट अगर रह गया ना कि सर और एग्जाम्पल, तो मैंने एग्जाम्पल जस्ट उतने ही किए, सफिशिएंट एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ पाए। मेरा मेन फोकस था कॉन्सेप्ट बताना। अब यहां से जब ये न्यूमेरिकल्स आप लेंगे तो इनको जब करेंगे ना, तो इंटरसेक्शन भी क्लियर होगा, यूनियन भी क्लियर होगा, और सेट डिफरेंस भी। सेट डिफरेंस के लिए देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। तो टोटल इस एक्सरसाइज 1.4 में ये मेरा एक्सरसाइज होगा आपका एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। इसके ये क्वेश्चंस है, इसको आप करेंगे। मैं होमवर्क छोड़ देता हूं। नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले ये क्वेश्चंस कम से कम जो मैंने दिखाए, इनको आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके आइएगा, यही से करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।